जब गरुड़ की मृत्यु की प्रसन्नता में उसकी माँ के हाथ के बने लड्डू खाऊंगी तो कितना आनंद आएगा। इन्हें इतना प्रसन्न देखकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा संदेह हो रहा है। नहीं, कुछ अनुचित नहीं सोचना चाहिए मुझे। पहले भी ऐसे ही संदेह के कारण एक पुत्र को हानि पहुंचा चुकी हूँ, फिर मैं वही त्रुटि नहीं कर सकती। हे नारायण, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले गरुड़। तू स्वयं को मेरा आज्ञाकारी पुत्र कहता है ना, बार बार दावा करता है कि तू मेरा कहा नहीं टाल सकता, तो अभी मेरी अवज्ञा क्यों कर रहा है? मैं आपको क्रोध नहीं दिलाना चाहता माँ, पर क्या करूं? एक अजीब सी शंका मन में जन्म ले रही है। आप मुझसे इतने समय बाद मिली तो मुझे हृदय से भी नहीं लगाया, अपनी बड़ी बहन अदिति माँ को प्रणाम भी नहीं किया। अभी अभी माँ पाताल भैरवी के साथ जिस शिवलिंग की आराधना मैंने की है, आपने उसे देखा भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये जानते हुए कि मैं अरुण भैया से और शेषनाग भैया से मिलकर आया हूं, आपने ये तक नहीं पूछा कि वो कैसे हैं, कुशल से तो हैं? वो मैं पूछती, सब पूछती, किंतु प्रश्न इतने सारे हैं और जिज्ञासा इतनी अधिक कि मैंने घर चलकर पूछना उचित समझा। इसलिए तो मैं शीघ्र ही यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब तू विलंब मत कर, यहाँ बहुत संकट है। ये दुष्ट असुर किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। असुरों, आगे बढ़ो। मैं यहाँ से नहीं जा सकता माँ। सोच विचार में समय व्यर्थ मत कर, शीघ्रता कर, चल मेरे साथ। आपने जब मुझे वो संस्कार दिए थे, या तो आपको समझने में मुझसे तब भूल हुई थी या अब हो रही है। माँ, वो सातों संस्कार एक बार फिर से बताइए ना। अभी? हाँ, अभी। यदि मैंने इसकी बात नहीं मानी तो इसकी शंका और भी अधिक बढ़ जाएगी, और यदि इसे क्रोध आ गया तो नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनना चाहता है ना, तो सुन, पर इस बार स्मरण रखना, ऐसा कोई युद्ध मत करना जिसे तू जीत ना सके। धन के लिए यदि तुझे जगत पिता श्री विष्णु से भी टकराना पड़े तो हिचकिचाना मत। इस संसार में जीवित रहने का अधिकार केवल उसे ही है जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो। शत्रु को वार करने का अवसर मिले उससे पहले तू ही उस पर वार कर देना। सदैव शीश उठाकर चलना, भूमि पर देखना कायरता का चिन्ह है। तेरा चौथा संस्कार है दृष्टि नीचे रखना। विनम्रता से झुका हुआ शीश ही पूजनीय होता है। यदि पराजय सामने हो तो शीश झुकाना शीश कटाने से अच्छा विकल्प है। जिन विषयों का संबंध तुझसे नहीं है उसमें कभी हस्तक्षेप मत करना।
स्वयं का हित सोचे बिना केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य ही परोपकार होता है। इसे निस्वार्थ भाव से करना होता है गुरु, किसी लाभ, अपेक्षा या प्रशंसा के बिना। कौन से संस्कार है ये मेरी माँ नहीं हो सकती। कोई ना कोई गड़बड़ अवश्य है। गरुड़, उस और कहाँ जा रहा है तू? हमें घर जाना है। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अदिति माँ की तपस्या की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म का पालन करना चाहता हूँ। धर्म अधर्म मुझे समझाएगा? पक्षी है तू, पक्षी है तू, पक्षी है तू, केवल एक पक्षी। मेरा अर्थ है गरुड़। ना तो मेरी माँ मुझे कभी ऐसे पुकारती है और ना ही धर्म के मार्ग पर चलने से मुझे रोकती है। आप मेरी माँ नहीं हैं। कौन है आप? जानना पर्याप्त नहीं है पक्षी, अब पहचान ले। मैं तुझे जीवित ही खा जाऊंगी। तेरी मृत्यु हूं मैं, सिंह का। सेनापति, आक्रमण कीजिए। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? कोई भी प्राणी अपनी छाया से पीछा छुड़ाकर भाग नहीं सकता है, और अब तेरी छाया को मैंने बंदी बना लिया है। अब कहां जाएगा पक्षी? गरुड़, पर ऐसे क्यों पुकार रहा है वो? क्या वो किसी संकट में है? हे जगत पिता, हे प्रभु विष्णु, मैं जानती हूँ भक्त को चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए, पर क्या करूँ मैं? जब से मेरा पुत्र मुझे छोड़कर गया है, न जाने क्यों बार बार ऐसा लगता है मुझे जैसे वो चाहकर भी मेरे पास वापस नहीं लौट पाएगा। जब संतान छोटी होती है, उसका प्रथम और अंतिम सहारा होता है माँ का आंचल, पर फिर धीरे धीरे वो उस आंचल की छाप को भूल जाती है। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, ताकि मेरा गरुड़ जहाँ कहीं भी हो अपनी माँ के आंचल की ठंडी छाव को कभी ना भूले।
रुक जाइए। आप मेरी मां बनकर मेरे सामने आए, 2 पल के लिए सही, पर आपके कारण मैं अपनी मां के दर्शन कर पाया, उनके साथ होने के दिव्य अनुभव को जी पाया। इसलिए मैं आप पर प्रहार नहीं करना चाहता। सिंगिका, यही सही अवसर है, प्रहार करो। मूर्ख है ये पक्षी, भावुक है, आक्रमण करो इस पर। असंभव है ये। इतनी धृष्टता, मुझे पराजित करने के लिए मां के प्रति मेरे प्रेम का अनुचित लाभ उठाया तूने। अपने छल में मेरी मां का उपयोग किया। तूने गरुड़ की मातृभक्ति को ललकारा है वज्रांग। इसी क्षण अपने प्राण बचाकर भाग जा वज्रांग, या फिर अत्यंत भयानक और पीड़ादायक मृत्यु के लिए तैयार हो जा। असुर सेना, आगे बढ़ो। असुर सैनिकों, कहां पीठ दिखाकर भाग रहे हो? आक्रमण करो। वज्रांग, यह युद्ध उनका नहीं है, यह संघर्ष तेरे और मेरे मध्य है। असुरों का सेनापति है तो निर्दोष सैनिकों के प्राण संकट में मत डाल। यदि साहस है तो युद्ध कर मुझसे, छल से नहीं, बल से, वीरता से। मुझसे युद्ध करेगा तो आज के पश्चात किसी और से युद्ध करने योग्य नहीं बचेगा गरुड़। वाह!
वज्रांग। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। मैं दीदी हूँ, असुरों की माँ, तुम्हारी बड़ी माँ। मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, उसके प्राण दान में दे दो, क्षमा कर दो गरुड़। मुझे क्षमा कैसे दीदी माँ, पर आप जो कह रही वो संभव नहीं है। इसने मेरी माँ का अपमान किया है, इससे मैं जीवित नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं गरुड़ नहीं, मैं तुम्हारी भावना समझ सकती हूँ, पर मैं एक माँ हूँ गरुड़। माँ होने के नाते मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। मतलब मैं तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हारी हर आशा, तुम्हारी हर अभिलाषा पूरी करूंगी। मेरे पुत्र को क्षमा कर दो गरुड़। मेरी माँ के सम्मान के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है मेरी। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ दीदी माँ, मुझे मत रोकिए। मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता, मैं अपनी माँ का अनादर भी नहीं कर सकता। इसे अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। नहीं गरुड़ नहीं, तुम अपनी माँ की दास्तां की कथा सुनना चाहते हो ना? मैं तुम्हें सुनाऊंगी, मैं तुम्हें सुनाऊंगी। मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। सत्य कह रही हैं आप? हाँ, मैं तुमसे सत्य कह रही हूँ। मेरे पुत्र के प्राण के लिए तो बहुत छोटा सा मूल्य है। आप सब कुछ बताएंगे मुझे? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें सब कुछ सत्य बताऊंगी। जिस सत्य को जानने के लिए अधीर था, मैं तड़प रहा था, वो सत्य अब पता चलेगा मुझे। तुम्हें ज्ञात नहीं है गरुड़, तुम्हारे जन्म से पूर्व वृंदा का जीवन कैसा था? मुझे अनुमान है दीदी माँ, मैं 7 लोगों की यात्रा पार करके वैकुंठ गया था। क्या तुमने 7 लोग की यात्रा कर ली? कैसे की तुमने? इन पंखों के सहारे दीदी माँ, मैं उड़कर गया। और शीघ्र ही 7 लोग पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आई? किसी ने रोका नहीं तुम्हें गरुड़? नहीं, बस विरजा नदी में कुछ समय के लिए फंस गया था। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और फिर मैं वैकुंठ पहुंचा और वहां मुझे शेषनाग भैया मिले। और शेषनाग ने तुम्हें देखते ही पहचान लिया? नहीं दीदी माँ, पर जब पहचाना तो हृदय से लगा लिया। कदरू को और मुझे अनुमान भी नहीं था कि ये पक्षी इतना शक्तिशाली है। गरुड़, और क्या कहा शेषनाग ने तुम्हें? उन्होंने बताया कि बड़ी माँ और उनके अन्य पुत्रों ने छल और कुटिलता से मेरी माँ को अरुण भैया के डिम फोड़ने पर विवश कर दिया था। क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारा डिम सड़ता है? प्रातः आकर देख लेना। यदि अभी देखना है तो
थोड़ी होना होगा ना। और उसी कारण अरुण भैया ने क्रोध में आकर मेरी माँ को दास्ता का श्राप दे दिया था। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी। ये श्राप है मेरा। करुण को कद्रू के उसके पुत्रों का सत्य पता चल चुका है। अब इसे मूर्ख बनाना संभव नहीं है। यदि मुझे स्वयं को और अपने पुत्र को इसके क्रोध से बचाना है तो मुझे सब कुछ वैसा ही बताना पड़ेगा जैसा सच में हुआ था। शेषनाग भैया ने मुझे यह भी बताया था कि माँ की दास्ता का एकमात्र कारण अरुण भैया का श्राप नहीं है। माँ आज जिस स्थिति में है उन्हें वहां तक पहुंचाने में बड़ी माँ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सत्य है। अरुण के जन्म के बाद तुम्हारी माँ बहुत दुखी रहती थी। उस दुख के अनुभव से लगभग अर्धमृत हो चुकी थी वो, मानो जैसे कोई पत्थर। मुझे ठीक से स्मरण नहीं है दीदी माँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है डिम में होकर भी मैं माँ की उपस्थिति का अनुभव कर पाता था। जब भी वो मेरे पास आती थी मुझे उनका आभास होता था। अपने निकट उपस्थित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील तो तुम पहले से ही थे। उस वक्त तुम्हारी माँ अपने दुखों के पहाड़ों के नीचे दबकर अपना सुध-बुध खो चुकी थी। अरुण, कितनी अभागी हूं मैं। ना तो अपने पुत्र को दूध पिला पाई, ना ही लोरी सुना पाई। और वो भी तो इतनी सी उम्र में अपने घर से, अपनी माँ से इतना दूर है। कौन ध्यान रखता होगा उसका? तब मुझे समझ नहीं आता था, पर अब आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जब जब मेरे डिम में विचित्र सी सिहरण होती थी अवश्य ही बड़ी माँ मेरे आसपास होती होंगी। दुखद है पर यही सत्य है गरुड़। जो अरुण के साथ अनहोनी हुई उसके बाद तो कद्रू ने जैसे दूरियां ही बना ली थी। पर दिन बर दिन तुम्हारे डिम को बढ़ता हुआ देखकर कद्रू को चिंता होने लगी। और फिर एक दिन देखिए माँ, हम आपके लिए क्या लाए। दुनिया के सबसे अनोखे, दुर्लभ और मूल्यवान रत्न। और पता है माँ, इन रत्नों को ढूंढने में और इकट्ठा करके आपके लिए लाने में हमने कितना श्रम किया है, किंतु आपके लिए कुछ भी। इतनी छोटी कैसे हो सकती है?
तुम्हारी महत्वाकांक्षा। तुम दोनों मेरे पुत्र हो, महारानी कदरू के पुत्र। मैं तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाने का स्वप्न देख रही हूं, जहां इस संसार के सारे सुख और ऐश्वर्य तुम दोनों के चरणों में होंगे। किंतु तुम दोनों इन छोटे छोटे से रत्नों को देखकर इतना अधिक प्रसन्न हो रहे हो। विंता के पुत्र को इंद्र से अधिक शक्तिशाली होने का वरदान मिला था, पर कोई भी वरदान मेरे स्वप्न को सत्य में परिवर्तित करने से नहीं रोक सकता। इस समस्त ब्रह्मांड पर राज करेंगे मेरे पुत्र, महारानी कदरू के पुत्र। ये मेरा संदेह है या ये दिन अनवरत बढ़ता ही जा रहा है। अर्धविकसित विकलांग है, फिर भी कितना शक्तिशाली है ये बालक कि इसके प्रकाश से पूरा आकाश लाल हो गया है। अच्छा ही है ना माँ, छोटी माँ का पुत्र इस डिम से निकलकर जितना बड़ा और शक्तिशाली होगा, उसे युद्ध करके पराजित करने में और पूरा का पूरा निगल जाने में कितना आनंद मिलेगा। मूर्खों की तरह बात करना बंद करो कालिया। किसी योद्धा की सबसे बड़ी कमी क्या होती है जानते हो? अपने शत्रु की क्षमता को स्वयं से कम आंकना। बहुत सावधान रहना होगा हमें, बहुत सावधान। इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माँ। अरुण तो पहले से ही अर्थ विकसित है और छोटी माँ वो अंजल त्याग कर स्वयं के प्राण लेने की तैयारी कर रही है। और जब ये पैदा होगा तो हम इसका वध कर देंगे। यदि नहीं कर पाए तो इस डिम को ध्यान से देखो तक्षक। 800 वर्षों से ये विकसित हो रहा है। पोषण प्राप्त कर करके ये इतना विशालकाय हो गया है कि उसने सूर्य के तेज को भी ढक लिया है। धरती के महानतम ऋषियों ने इसके जन्म से पूर्व भविष्यवाणी की थी कि इसके तन में अद्भुत शक्ति होगी और इसके भाग्य में अभूतपूर्व सफलता। ईश्वर ही जाने कितना शक्तिशाली होगा ये। जब तक हमें उसके सामर्थ्य का अनुमान पूर्ण रूप से नहीं लग जाता, हमें विंता को जीवित रखना होगा। केवल विंता ही है जो अपनी संतान को नियंत्रित करेगी, पर इसके लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि विंता हमारे नियंत्रण में रहे। अद्भुत, आपकी दूरदृष्टि अद्भुत है माँ। आपकी चालों का उत्तर ना ही छोटी माँ के पास है और ना ही उनकी संतान के पास होगा। जब कदरू ने विंता की देन की शक्ति देखी, उसी क्षण उसने तय कर लिया
कि उसे कुछ भी करके विंता को अपने नियंत्रण में कर लेना होगा। कब तक अपने विचारों की भूल भुलैया में खोई रहोगी विंता? चलो, कितना समय हो गया, हमने साथ में संध्या आरती नहीं की। मेरा मन नहीं है दीदी। मन नहीं है तो बनाओ विंता। अपने प्रभु विष्णु को प्रतीक्षा करवाओगी क्या? चलो। दो दिन से अपने पांव को जल में डालकर बैठी हो। देखो कैसे सुन्न पड़ गए हैं, जैसे जैसे उनमें प्राण ही नहीं है। विंता, अरुण के तो पाँव भी नहीं है दीदी। जब मुझे इतना कष्ट हो रहा है तो उसे प्रतिदिन कितना कष्ट सहना पड़ता होगा। मेरे कारण मेरे पुत्र का जन्म अर्धविकसित परिस्थिति में हुआ और अब वो मुझसे इतना दूर चला गया है कि मैं उसका पालन पोषण भी नहीं कर सकती। दीदी, वो अकेले सब कुछ कैसे संभालता होगा? उसे भूख लगती होगी तो उसे भोजन कौन देता होगा? 2 घूंट पाने के लिए उसे कितना प्रयत्न करना पड़ता होगा ना। मुझे क्षमा कर देना विंता। आज तक स्वीकार नहीं करना चाहती थी, किंतु सत्य तो यही है ना कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए दोषी मैं हूं। यदि मैं तुमसे नहीं कहती कि मैं 500 वर्षों तक डिम के फूटने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी तो अवश्य तुम अपना डिम नहीं फूटती ना। मैं उस रात तुम्हें रोकने भी आई थी, किंतु जब तक मैं वहां पहुंची तब तक मैं अपना डिम फोड़ चुकी थी। आपने तो केवल कहा था दीदी, किया तो मैंने था। अरुण के जाने के बाद स्वामी ने भी मुझसे यही कहा था कि मैं आपको क्षमा कर दूं। महर्षि कश्यप ने और अब मैं आपसे भी वही कहूंगी जो मैंने उनसे कहा था। यदि किसी के कहने में आकर हम कुछ अनुचित कर जाते हैं तो दोष कहने वाले का नहीं होता, हमारा होता है, क्योंकि हमने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया। इसलिए क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता दीदी। दोष मेरा है क्योंकि दायित्व मेरा था। ये पाप मैंने किया है और इस पाप के लिए मैं स्वयं को जितना दंड दूं उतना कम है। स्वयं के साथ और उससे अधिक अपने अजन्मे पुत्र के साथ तुम अत्याचार कर रही हो विंता। हम दोनों मां है विंता,
और माओ को अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतानों के लिए स्वयं को संभालना ही पड़ता है। तुम्हारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी तो तुम अपने होने वाले पुत्र का ध्यान रख पाओगी। देखो कितनी शीघ्र कितना बड़ा हो गया वो। कितना शक्तिशाली होगा वो। जब शक्ति अधिक हो तो उसे सजोने का, संवारने का उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। शक्तिशाली तो वो सबके आशीर्वाद से बनेगा, किंतु उसे उत्तरदायी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि उस शक्ति का अनुचित उपयोग ना हो। ना वो क्रोधी बने, ना वो दंभी बने। इसलिए तुम्हें उसे नियंत्रित करना होगा, है ना? सही कह रही हैं आप। मैं चाहती थी मेरा पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करे, उनके संस्कार सीखे, पर उससे पहले मुझे योग्य बनना होगा, क्योंकि संतान अपने माता पिता को जैसा व्यवहार करते देखती है वही सीखती है और वैसा ही आचरण भी करती है। इस तरह से विंता को समझने के बाद कद्रू का व्यवहार विंता के प्रति अच्छा हो गया था। वो उसका ध्यान रखने लगी, उसके खाने पीने, सोने का, सारी चीजों का। विंता का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा था, परंतु उसका मन अभी भी अरुण के लिए विचलित था। सब ठीक हो जाएगा विंता, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो होना ही है, क्योंकि पहले मैं तुझे समझा बुझाकर स्वस्थ करके अपने नियंत्रण में लूंगी और फिर तेरे माध्यम से तेरे दूसरे पुत्र को नियंत्रित करूंगी। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी महत्वाकांक्षा के आकाश में मेरे पुत्र सूर्य बनकर उदित होंगे और सारे संसार पर छा जाएंगे। और फिर एक दिन मैंने कद्रू को एक ऐसी सूचना दी कि उसको सुनकर विंता खुश हो गई। विंता, मैंने कहा था ना तुमसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख, सब कुछ ठीक हो गया। क्या हो गया दीदी? क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी पूजा और अरुण की तपस्या सफल हुई है विंता। अब वो अकेला नहीं है, सूर्यदेव ने हमारे अरुण को अपने रथ का सारथी बना लिया है। सच? हाँ विंता, बिल्कुल सच। तुम अब प्रतिदिन अपने पुत्र की लालिमा का अनुभव कर पाओगी और वो भी तुमको देख सकेगा। प्रतिदिन विंता, प्रतिदिन। आपको अनुमान भी नहीं है कितनी प्रसन्नता दी है आपने मुझे, कितनी शांति मिली है मेरे हृदय को। अब बस किसी तरह मैं भी आपको प्रसन्नता दे पाऊं। इतनी छोटी सी बात, तुम चाहो तो अभी भी मुझे प्रसन्नता का उपहार दे सकती हो, मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करके। तुमने चार दीवारी को अपना बंदी गृह बना लिया है, तुम्हें यहां से बाहर निकलना होगा विंता।
हमें एक साथ वन की सुगंधित वायु का अनुभव किए और मुक्त आकाश के नीचे घूमे हुए कितना समय बीत चुका है। तुम चलोगी ना? मैं अवश्य चलूंगी दीदी। आपकी इच्छा को सम्मान अवश्य दूंगी मैं। मेरी इच्छा तो बस ये है कि तुम्हें इन 4 दीवारों से बाहर निकालने के बहाने आजीवन दास्तां की बेड़ियों में बांध सकूं। बड़ी माँ मेरी माँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उनके प्रेम, उनके विश्वास का अनुचित लाभ उठा रही थी वो। जब कदरू अपने चाल को धैर्य के साथ आकार दे रही थी, तब तुम्हारे डीम को दिन पर दिन बढ़ता हुआ देखकर उसकी संतानों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी। भविष्य में तुम उनके अस्तित्व के लिए संकट बन सकते हो, विशेष रूप से तक्षक और कालिया। मुझे धुंधला धुंधला स्मरण हो रहा है। कभी कभी मुझे संकट का आभास होता था तो गहरे काले रंग की छायाकृतियां दिखाई देती थी। अब समझ आया कि वो तक्षक भैया और कालिया भैया थे। वो दोनों इतने शक्तिशाली थे कि अपनी ऊर्जा संभालना उनके लिए संभव नहीं था। वो सदैव किसी ना किसी को खोजते रहते थे ताकि उसको कष्ट देकर अपना मनोरंजन कर सके। पर कदरू के स्पष्ट आदेश से वो तुम्हें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकते थे। पर उनके स्वभाव में असुरक्षा और जलन थी। इसलिए तुम्हें तंग करने का विचार उनके मन मस्तिष्क से कभी नहीं गया। और फिर भोजन भोजन भोजन। ओ बिन बुलाया तिथि, किसकी अनुमति से स्थान पर प्रवेश किया? रुक जा।
मैंने अभी अपनी विष की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसे अपना शत्रु बना के क्या लाभ, जिसे हमारा मित्र होना चाहिए। किंतु तक्षक भैया, परंतु मैं तुमसे मित्रता क्यों करूं? क्योंकि हमारी मित्रता से तुम्हें वो उपहार मिलेगा जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो डिम देख रहे हो? पिछले 800 वर्षों से वो डिम परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जरा सोचो, उसके अंदर पल रहा प्राणी कितना बड़ा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। तुम चाहो तो अकेले पूरा का पूरा खा सकते हो। वाह, इस प्रकार का आहार! वाह, तुम दोनों निश्चित ही मेरी मित्रता के योग्य हो। एक बार मैं इसे खा लूंगा तो मेरी भूख लंबे समय के लिए मिट जाएगी। उस घटना के बारे में सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे अच्छी तरह स्मरण है वो दिन। बहुत आशंकित था, डिम के भीतर असहाय अनुभव कर रहा था। लग रहा था जैसे साक्षात मृत्यु मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है। मृत्यु का दूसरा नाम था वो दानव, जिसे तक्षक और कालिया ने भेजा था तुम्हारे लिए। पर वो नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी संकट में फंसने वाले थे। कैसे दीदी माँ? माँ,
मुझे आभास हो रहा था दीदी माँ कि कोई भयानक दुष्ट छाया मेरे डिम की भारी आवरण को छू रही है। मैंने उसके हाथों के निशान भी देखे थे। बहुत भयभीत हो गया था। बस उस समय मुझे स्मरण हुआ कि माँ हर समय प्रभु विष्णु का नाम जपती रहती है और मैंने भी वही किया। फिर उसके बाद क्या हुआ ये मुझे स्मरण नहीं। मैं बताती हूँ कि उसके आगे क्या हुआ। ओम नमः नारायणाय, 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 ओम नमः नारायणाय। रक्षक कालिया मेरे पुत्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा किसने की? पर माँ तो सदैव प्रसन्नचित्त रहती है। परिस्थिति कैसी भी हो, ना उनका मन भटकता है ना मस्तिष्क विचलित होता है। उन्हें इतना अधिक क्रोध आ सकता है, ये विश्वास करना भी कठिन है मेरे लिए। जानते हो, संसार में सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को भी किससे भय लगता है? समुद्र के मध्य आने वाली आंधी से, अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात्रि से, और सत्य के मार्ग पे चलने वाले उस व्यक्ति के क्रोध से, जिस व्यक्ति ने कभी किसी का बुरा ना किया हो। उस व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं दिलाना चाहिए करुण, क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति को क्रोध आता है तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता। बड़े से बड़े अपराध को क्षमा करना तुम्हारी माँ का मूल स्वभाव है, पर है तो वो एक माँ ही, और जब अपने संतान पे संकट आता हुआ देखती है तो स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से भी अधिक भयंकर होता है उस माँ का क्रोध। उत्तर दो, कौन है जिसने मेरे पुत्र पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया? कायरों की भांति छिपे मत रहो, सामने आओ। किसका षड्यंत्र है ये? शांत हो जाओ विद्या, शांत हो जाओ। तुमने देखा ना, वो कोई अनजान ही था। पर वो था कौन? कैसे आया यहाँ? और
क्यों मेरे पुत्र को हानि पहुंचाना चाहता था? तक्षक कालिया, सच कहो, क्या जानते हो उसके बारे में? इन्हें कैसे पता होगा? ये तो मेरे साथ आए हैं ना। हाँ छोटी माँ, हम तो अभी अभी आए। हाँ छोटी माँ। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता परम प्रभु श्री विष्णु को साक्षी मानकर अपने समस्त जप, तप और व्रत की शक्ति का आह्वान करती हूँ। मैं अपने डिम के निकट रहूं या ना रहूं, यदि कोई भी प्राणी मेरी इच्छा के बिना इस सुरक्षा घेरे को पार करने का प्रयत्न करेगा, वो उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।